गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इससे पहले वाली क्लास में आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में बताया था और आज की इस क्लास में आपको परसेप्शन या नज़रिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है नज़रिया। तो परसेप्शन या नज़रिया एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो मानव व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परसेप्शन से लोगों की अपने आसपास हरकतें और कार्यों को पहचानने में मदद मिलता है। कई बार इंसान अपने चाहते अनुभव की वजह से हर बार उसी नतीजा में आ पहुंचाता है जो एक लीडर की गलत समाज या नजरिया से उसे इस स्थिति के गलत अनुमान लगाएगा और परिणाम भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि एक अच्छा प्रभावशाली लीडर के लिए नजरिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी को चाहे सामाजिक चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए प्रभावी जो लीडरशिप होता है तो उसको चलाने के लिए उनका नज़रिया के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि सही सकारात्मक रवैया अपनाने के बाद अपना सबॉर्डिनेट के प्रति उनकी भी जो एक पॉजिटिव या सकारात्मक रवैया बना रहेगा और काम अच्छी प्रकार से चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है एक लीडरशिप के लिए या प्रभावी लीडरशिप के लिए ये अपना नज़रिया में जानकारी हासिल करना। तो ये हो गया। फिर अब हो गया डेफिनेशन। हम नज़रिया परसेप्शन संबंध में क्या जानते हैं। तो हमारे दिमाग के द्वारा वस्तुओं गुणों और घटनाओं को देखकर और सुनकर महसूस करने की एहसास को हम परसेप्शन या नज़रिया कहते हैं। हमारे व्यक्ति के कार्यों भावनाओं और विश्लेषण और एहसास की द्वारा पैदा होने वाली इमेज को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन या नज़रिया कहते हैं। तो कोई एक व्यक्ति की देखी सुनी एहसास अलग अलग बंदा का अलग अलग होता है, किसी का एक जैसे नहीं होती है। तो एक प्रभावशाली लीडर के लिए नज़रिया की सकारात्मक होना जरूरी है। तो क्योंकि आपकी सबॉर्डिनेट का आपकी कार्यों से पहले आपको नज़रिया को पहले वो पहचानते हैं। तो आपकी प्रति उनकी नज़रिया या सबॉर्डिनेट का नज़रिया सकारात्मक होगा तभी जब आपका भी नज़रिया आपका सबॉर्डिनेट प्रति सकारात्मक होगा। तो इसलिए सही अनुमान के लिए और कुछ बातों के लिए इस प्रभावशाली लीडर बनने के लिए उनको नज़रिया की ज़रूरत या परसेप्शन की ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम ज़रूरत के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि सही अनुमान लगाने के लिए अगर आपका कॉर्पोरेट में कोई काम चल रहा हो या चाहे कोई पॉलिटिक्स या कोई भी किसी भी वजह में, चाहे एजुकेशन पर्पस हो चाहे मेडिकल कॉर्पोरेट पर्पस हो, चाहे हमारा जो सेनाओं की है उसकी परसेप्शन हो, चाहे कोई भी लीडर अगर सही अनुमान लगाने के लिए इस परसेप्शन की मदद से सही अनुमान लगा सकता है। तो इसीलिए सही अनुमान लगाने के लिए एक नंबर एक इसका
जरूरत है। फिर आपको बोलते हैं व्यक्तियों का वास्तविकता को समझने के लिए, जो रियलिटी, जो क्या हकीकत में क्या है, वो हमें जानने के लिए ये परसेप्शन है, नजरिया का जरूरत पड़ती है। फिर वो बोलता है सकारात्मक रवैया के लिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक रवैया जो है, जो हकीकत में या सकारात्मक हमारा क्या होना चाहिए। टक से हम कोई किसी के ऊपर कोई नेगेटिव हम ले लेते हैं, लेकिन नहीं, उसको अगर थोड़ा जांचे परखे और उसकी हकीकत पता करें तो एक सकारात्मक डिस्कस निकल के आएगा। तो उसी हिसाब से इसका ये जरूरत पड़ती है। फिर आपको बोला सही और गलत को पता लगाने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, चाहे कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी में भी, तो उसी चीज़ को क्या सही क्या गलत, अगर किसी को कोई सुन के हम इसको ऊपर डिसीजन ना लेके उसका सही गलत का बात विचार करके तभी, तो इसके लिए ये परसेप्शन की मदद से क्या है, इसका जरूरत पड़ती है। और सही आदमी चुनाव करने के लिए हम अगर किसी कोई प्रोजेक्ट का कोई भी किसी टास्क या मिशन या मुद्दा किसी को देंगे, तो उसकी ग्रुप में से कौन सही होगा, उससे अपना काम कैसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलेगा, उसके लिए भी हम इसका जरूरत पड़ता है। तो सही आदमी चुनाव के लिए होता है। तो ये सारे चीज़ इसका हमने मोटा तौर पर जरूरत बताया। फिर आपका सामाजिक प्रोसेक्शन, जो सोशल परसेप्शन या सामाजिक नज़रिया, सामाजिक नज़रिया ये जो हमारा सामाजिक, जो समाज में जो सोशल परसेप्शन है, सामाजिक नज़रिया, सोशल परसेप्शन, समाज परसेप्शन समझने और समझने वाले की बीच की एक प्रकार लेन देन है। हम दूसरों लोगों को बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो निम्नलिखित बातों पर हम कुछ पॉइंट आपको बताएंगे जो सोशल या सामाजिक परसेप्शन नजरिया हमारे समाज में इफेक्ट फैलता है। तो उसमें एक नंबर हो गया आपका मानसिक हालत, मेंटल स्टेट। मानसिक हालत यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आप एक अच्छे बंदा से मिलने की सोच रहे हैं, तो उनसे आप अच्छे प्रकार से या अच्छी से बात करेंगे। लेकिन अगर आप यह अनुमान लगाया शायद वो बंदा अच्छा नहीं है, तो उनसे आप बात करने से या मिलने से पसंद नहीं करोगे। तो ये है मानसिक सेट है। किसी किसी बंदा को जैसे हम उसके बारे में एक प्रभावित इंप्रेशन होके, हाँ ये अच्छा लोग है, इसी समझ के उनसे अच्छे बात व्यवहार भी करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश या सुन के ऐसे कुछ करके उसी के बारे में कुछ अगर हमारा अनुमान लगाया कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, तो उनसे हम बात करने का पसंद उतना नहीं करेंगे, उनसे कोई भी प्रकार लेन देन करने के लिए हमारा मन नहीं जाएगा। तो लेकिन इसको भी जांचना है जी, हाँ हकीकत में सही है नहीं है। तो ये है हमारा जो मानसिक मेंटल सेट है, मानसिक हालत है, ये इफेक्ट करता है, ये बताता है। फिर दूसरा आपके आ गया खुद की विचारधारा। खुद की विचारधारा, खुद की विचारधारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन। यदि आप अपने काम में डिसिप्लिन है, अपने काम में कार्य को आप अच्छी प्रकार से करता है, आप स्मार्ट है, तो दूसरे व्यक्ति भी अच्छे काम में माहिर है और वो डिसिप्लिन है, तो उस बंदा को आप हमेशा ज़्यादातर पसंद करोगे। अगर आपकी विचारधारा से दूसरे बंदा का विचारधारा अगर नहीं मिलता है, तो उनसे मिलने या बात करने के लिए आप
कभी नहीं पसंद करोगे। तो इसका बोलते हैं खुद की विचारधारा। आपका जो विचारधारा है दूसरों की विचारधारा से अगर, जैसे आप डिसिप्लिन है, अच्छे काम में माहिर है और काम अपने कार्य को स्मार्ट की तरीके से करते हो और सोचने परखने के बाद सही काम करते हो, सेम उसी हिसाब से आप समझ के उसी लोगों को आप ज़्यादातर पसंद करोगे जो आपकी तरह है। अगर आपकी तरह से अगर कोई विचारधारा का नहीं है, आप अगर कोई डिसीजन देते हो या वो कोई डिसीजन देता है तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो आप उसको क्या है बात नहीं करने का या उससे राय लेने का इसे कुछ पसंद नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका खुद की विचारधारा। फिर आपका आ गया तीसरा में क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप वो हो रहा है जो कुछ चुने हुए तथ्य जो किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक रखता है उस पर अपनी विचारधारा बनाता है। यह तब होता है जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, व्यक्तिगत उन पर उनके कुछ एक गुण, जैसे उनका व्यक्तिगत व्यवहार, जो जाति और पेशे संबंधित गुणों की आधार पर उनसे हम इम्प्रेशन बना लेते हैं। एक किस्म के लोगों को आमतौर पर एकत्रित करके उनकी बारे में इम्प्रेशन बना लेते हैं। तो ये अपने चाहे वो बंदा कैसे भी हो तो उनके ऊपर हम ग्रुप से प्रभावित होते हैं या उसको पहचानते हैं। जैसे कोई किसी वर्ग या किसी विशेष का कोई भी चुने हुए एक बंदा या चुने हुए एक हो गया, वो चाहे कैसे भी हो, तो सारे एकत्रित होकर उसको हम मान लेते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है या अपना कोई कॉर्पोरेट का कोई बॉस भी होता है, कोई मतलब चाहे, लेकिन एक ग्रुप संबंधित उसको हम अच्छा मान के उसी फ्लेवर में वो जो बोलता है उन्हीं को फॉलो करते, उसी को हम लीडर मान के चलते हैं। तो ये हो गया एक स्टीरियोटाइप के एक उदाहरण। फिर आपका आ गया हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट माने यश छप। हैलो इफेक्ट, हैलो इफेक्ट ये होता है जो हम अपने कोई भी किसी व्यक्ति से एक गुण से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसी के आधार पर उन पर हम इम्प्रेशन बना लेते हैं। जैसे कि आपका एक उदाहरण तौर पर बोलते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे किसी अपने का ग्रुप में हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक स्मार्ट और कोई भी काम बातचीत करता है, स्मार्ट तरीके से करता है, उसकी जो चलने वालने का जो मतलब पूरा स्मार्ट है और कोई भी डिसीजन अपना देके फिर उनसे अपना सही तरीके से कर भी लेता है, तो उसको हम उस पर एक इम्प्रेशन बनाते हैं और हमारा नज़रिए से उसको एक अच्छा स्मार्ट, चाहे वो जवान हो चाहे अपना कॉर्पोरेट का कोई भी व्यक्ति काम करने वाला ये हो, जो इसका टर्न आउट, इसका बियरिंग बहुत बढ़िया है, स्मार्ट है और ये इससे काम होगा, ये ऐसे एक इम्प्रेशन बन जाता है। फिर दूसरे तरफ से दूसरा एक बंदा, उसका टर्न आउट, उसका पहनाव या उसके चलने फिरने का ढंग, बातचीत का ढंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो हर काम में माहिर है, काम के प्रति उसकी एक बहुत रुचि है, तो वो काम अच्छे से कर लेता है। फिर भी हम जो स्मार्ट वाला बंदा को उतना पसंद करेंगे, लेकिन वो काम करने वाला का उतना नहीं करेंगे, क्योंकि उसका टर्नआउट पहनाव जो बियरिंग है थोड़ा उतना अच्छा नहीं करता, नहीं काम में माहिर है, जो काम देता है उसका हर काम अच्छी तरह से निभाता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो स्मार्ट वाला को बंदा को सब पसंद करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टीरियोटाइप, हैलो इफेक्ट। फिर आपका आ गया अन्य रूप से निकासी।
অন্য रूप से निकासी ये हो गया जैसे किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में आपका दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंटरनल आपका ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो सेक्शन है या कंपनी है उसके साथ कोई भी एक कंपटीशन, मान लीजिए एक फुटबॉल गेम चल रहा है या हॉकी गेम चल रहा है, तो गेम में एक टीम जब हार जाता है, गेम में तो हारना जितना काम है, तो गेम में एक टीम हार जाता है तो उनकी तरफ से उस सेक्शन की बॉस या उस कंपनी के बॉस आकर जब पूछता है कि आप लोग क्यों हार गए, तो आपने दोष को या आपने जो गलती को कभी वो इनकार कर देता है और अपने गलती को इनकार करके वो ही दोष दूसरे के ऊपर ठोक देता है। जैसे कि बोलता है ये रेफरी की पक्षपात करने का वजह से हम लोग हार गया। कहने का मतलब वो अपना ऊपर दोष उन लोग लेगा नहीं, इसीलिए हम लोग हार गए, न तो हम लोग अच्छे टीम हैं। तो ऐसे करके उन रूप से निकासी हो जाता है। फिर तीसरा छोटा है आपका, जैसे मनमानी करना, ये तो उन रूप से निकलना अपना जो गलतियां, अपना कमजोरियों को वो इनकार करके दूसरे ऊपर थोपना, ये हो गया वो उन रूप से निकालना। लेकिन ये मनमानी करना, तो मनमानी करना ये जो है अपने कमजोरियों को इनकार करके बिल्कुल इसको ये इनकार कर देता है और ये सोचता है, अपने आंखों में पट्टी बांधकर ये सोचता है जब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं जो करूँगा वो सही करूँगा, ऐसे करके एक अपना मन में इंप्रेशन बना लेता है। तो वैसे व्यक्ति का एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जो हम इतिहास में आप लोग सब भी जानते हैं, हिटलर अपने मनमर्जी करके ऐसे कुछ बहुत सारे मानव उसको क्या है हत्या किया था। तो ये सारे चीज़ इसमें हो जाता है। तो सामाजिक परसेप्शन के मोटा तरफ का आपको इतना ही बताया। तो आज की क्लास में इतना ही। आने वाला क्लास में आपको परसेप्शन एक लीडर के प्रति परसेप्शन का क्या महत्व है और परसेप्शन को, नजरिया को सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना है ये बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।